बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज दिन है बुध का और हमने धोए हैं कपड़े, बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह भी धोने वाले थे और उनकी भी धुलाई की है। तो कपड़े ख़त्म हो गए हैं, दोपहर का वक्त हो रहा है और अब खाना भी साथ में बना रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, एक दिन मैंने चने का सालन बनाने लगी थी ना, तो आपको पूरा नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस दिन लाइट चली गई थी। तो फिर मसाला फिर उस तरह से नहीं बना था जिस तरह मैं बनाना चाहती थी, तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई उसकी। तो आज भी दोबारा से घर वालों ने फरमाइश की थी कि वैसे ही चने बनाए जाएं, साथ में चावल और रायता बनाएंगे। 35 मिनट हो रहे हैं 12 बज के। बच्चे भी आने वाले हैं, वो भी सुबह हल्का सा नाश्ता करके गए हुए हैं और उन्होंने आते ही शोर मचा रहे हैं कि भूख लग गई है। तो मैं अब खाना बनाने जाती हूँ। चावल बनाने के लिए प्याज काट कर डाला है ऑयल में, क्यों लेकिन अभी मुझे उठाना पड़ा है क्योंकि अम्मी के लिए चाय बनानी है। मैंने तो वो रखी हुई है सौंफ और छोटी इलायची डाल के। और यहाँ एक साइड पर मैंने थोड़े से पानी के अंदर लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और टमाटर नरम होने के लिए रख दी हैं क्योंकि मुझे जल्दी है। खाना सबने दोपहर का खाना है, मैं चाहती हूँ कि लेट ना हो जाए। तो बड़े चूल्हे पर मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे हैं। चावल भी गो लिए हैं और धनिया भी बना लेंगे। तो ये मसाले का सारा सामान, सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल के पीस लेती हूँ अपने। मसाला पीस गया। अच्छा जी, यहाँ चने बॉयल हो गए हैं, अच्छे नरम हो गए, ये देखिए। और यहाँ मैं भुनाई कर रही हूँ मसाले की, अच्छी तरह से भुन जाए फिर सालन कंप्लीट करती हूँ। ताज़ा काली मिर्च और ज़ीरा कूट लेती हूँ। तो मसाला भुन गया, मैं अंदर चने डालने लगी हूँ। लहसुन प्याज गलाते हुए जो पानी डाला था वो थोड़ा बच गया था, उसके अंदर मैं थोड़े से बॉयल चने डालकर इन्हें ब्लेंड किया है। इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी। तो अब चने डालने के बाद ये अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के ब्लॉग की तरफ होते हैं मेरी बहनों। तो ये जब मेरी सेहत में ये शल्फ़े में डली, तो ये मेरी छोटी बेटी जो है होती माशाल्लाह, उसकी सेहत में भी शल्फ़े ये डलवाई। तो इसलिए कि थोड़ी गुंजाइश बन जाए चीज़ें रखने की। बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो फिर वो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये तो कपड़े खाना जो कपड़े लटकाने के काम आएगा। तो ये देखें, तो अब इसकी करते हैं सेटिंग। तो ये देखें, ये चीज़ें सारी इधर गुंजाइश करेंगे कि हर चीज़ जो है इसके अंदर समा जाए। अच्छा जी, ये सेब को थोड़ा समेट दिया, जो फैली खिलारा वगैरह था वो समेट दिया। तो कपड़े उसकी मामा ने इस्त्री करने हैं अभी, उसके तो फिर रखेंगे। आज मशीन लगाई थी तो इसे कुछ गर्मी की शिद्दत कम हुई तो कोई ना कोई काम निकलता रहता है। ये इसका जो दराज है इसमें रख दिए हैं इसके जी, ये बैग पर्स वगैरह। तो ये चीज़ें तो ये खुद बहुत गंद डालती है जी बच्ची जबीरा। चलो इसको नीचे इसका बैग है जिसमें इसके प्लेन में होते हैं ना पजामे, रात को पहनने वाले कपड़े जो होते हैं वो रख दिए। तो अच्छा जी, अब बेटी की सेब क्लियर करके आई हूँ, छोटी बेटी की। तो अब बेटी ले आई है, तरबूजा काट कर ले आई है। तो कहती है थोड़े से खा ले, और मैं खाती हूँ। सारे खा लेंगे, थोड़े ना खा। अच्छा जी, आज कपड़े इस्त्री किए हैं अपने। तो वो करते हैं।
ये तो बेटी और बहू कहती है ना करें आप, तो कोई बात नहीं, अपना काम इंसान खुद भी थोड़ा बहुत कर ले तो कोई बात नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ खुद इंसान थोड़ी सी भी अपनी खुद ही निभाए। तो ये था ये आज का हमारा व्लॉग था। तो मुझे उम्मीद है मेरी बहनों को पसंद आएगा आज का व्लॉग। ये हमारा पैरट देखें, इसके पर बहुत प्यारे हो रहे हैं। इसके साथ ही आज के व्लॉग से इजाज़त दें, और मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।